जोधपुर के फलौदी जेल के बाद अब बीकानेर के नोखा जेल से 5 बंदी हुए फरार। कैदियों ने 3 से 4 फीट की दीवार तोड़ी, कूलर हटाया। प्रहरियों की नींद ऐसी कि आवाज तक नहीं आई। इस पर डीजीपी बोले कि जेल स्तर पर लापरवाही हुई है। राजस्थान में बीकानेर की नोखा जेल से 5 कैदी फरार हो गए। नोखा उपकारागार में ये घटना मंगलवार रात करीब 2:30 बजे हुई। इस जेल ब्रेक में जेल प्रहरियों की लापरवाही सामने आई है। साथ ही मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। नोखा के उपकारागार में रात 2:30 बजे दीवार को तोड़ा गया। करीब 3 से 4 फीट दीवार तोड़ी गई। इसके बाद भी जेल प्रहरियों की कुंभकर्ण की नींद नहीं खुली। उधर कैदियों ने दीवार को तोड़ने के बाद कूलर हटाया, ईंट गारे को इधर उधर किया गया। बंदी वहां से छत पर गए। यहाँ कंबल को रस्सी बनाकर एक के बाद एक बाहर कूद गए। 5 बंदी पहले 5 फीट ऊंची दीवार से नीचे उतरे और बाद में 30 फीट चलकर दूसरी 9 फीट ऊंची दीवार को लांघकर बाहर चले गए। इतना ही नहीं, जेल के आसपास पहले से एक वाहन खड़ा हुआ था जिसमें सवार होकर 5 बंदी भाग निकले। इस सारे घटनाक्रम के बीच जेल में तैनात किसी प्रहरी को कानों कान खबर तक नहीं हुई या फिर जानबूझकर कानों में रुई दबाकर बैठे थे, ये जांच का विषय है। बहरहाल राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव दासोत का कहना है कि बंदियों ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। नोखा शहर से थोड़ी दूर पर स्थित इस जेल के आसपास ज्यादा आबादी नहीं है। जेल के एक तरफ पूरी तरह सुनसान क्षेत्र है। ऐसे में बंदियों को यहाँ से निकलने में कोई समस्या नहीं हुई। आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ है। जेल के अंदर भी कोई कैमरा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंदी रात के करीब 2:30 बजे फरार हुए और जेल प्रहरियों को सुबह 5:30 बजे इस घटना का पता चला। इससे कैदियों को भागने के बाद लंबी दूरी तय करने का पूरा अवसर मिला है। जेल में तैनात प्रहरी की ड्यूटी है कि वो बार बार बैरक को चेक करे कि वहाँ कोई हलचल तो नहीं है। आमतौर पर बंदी दरवाजे बंद करके बैरक के ताला लगाकर सो जाते हैं। ये लापरवाही से हुआ है या फिर जानबूझकर, ये जांच का विषय है। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि सुबह 5:30 बजे ही पता क्यों चला? संभवतः दूसरी पारी के प्रहरी ड्यूटी पर आने वाले थे। इस पूरे घटनाक्रम में बाहरी व्यक्ति भी शामिल है, तभी वाहन की व्यवस्था हो सकी है। जेल में बंदियों के पास मोबाइल सुविधा उपलब्ध नहीं है या फिर किसी ने बाहर से आकर सीधे बातचीत की है। जिनसे बातचीत की है वो बंदी अंदर कैसे आया? कोरोना काल में बंदियों को बाहरी से मिलने की इजाजत आसानी से नहीं मिल पा रही है। अंदर अगर मोबाइल रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? इस जेल की क्षमता करीब 106 बंदियों की है। यहाँ अभी सिर्फ 43 बंदी ही है। इतने कम बंदी होने के बावजूद जेल प्रहरी इनको भागने से रोक नहीं पाए। ड्यूटी पर तैनात जेल प्रहरियों की संख्या 12 है। ऐसे में 4 प्रहरियों की ड्यूटी संभव 8 घंटे लग रही होगी। इतनी कम संख्या में प्रहरी भी बड़ी समस्या है, लेकिन अगर कोई सजग होता तो वो तुरंत पुलिस को सूचना देकर जाब्ता बुला सकता था। हाथों हाथ वापस पकड़ा भी जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया विजन, जयपुर।